प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 7वीं कक्षा की हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से पाठ नंबर 13 साक्षरता अभियान, जो कि एक कविता है और डॉक्टर कमलेश बंसल जी के द्वारा लिखी गई है, का अभ्यास हल करेंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखने से पहले आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में से पाठ नंबर 13 साक्षरता अभियान कविता को एक बार जरूर पढ़ लेना है और उसके प्रसंग व सरलार्थ कर लेने हैं। अभ्यास क्रमांक 1। नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। चिड़ी, चिड़ी का हिंदी अनुवाद होगा चिड़िया। शेख, शेख का हिंदी अनुवाद होगा शेद। जंगल, जंगल का हिंदी अनुवाद होगा जंगल। बूंदा, बूंदा का हिंदी अनुवाद होगा बूंदे। जल, जल का हिंदी अनुवाद होगा जल। ज्ञानी, ज्ञानी का हिंदी अनुवाद होगा ज्ञानी। शब्द, शब्द का हिंदी अनुवाद होगा शब्द। भाषा, भाषा का हिंदी अनुवाद होगा भाषा। धर्म, धर्म का हिंदी अनुवाद होगा धर्म। विद्वान, विद्वान का हिंदी अनुवाद होगा विद्वान। क्रमांक 2। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। साक्षरता, साक्षरता का हिंदी अनुवाद होगा साक्षरता। कड़ा, कड़ा का हिंदी अनुवाद होगा घट। अभियान, अभियान का हिंदी अनुवाद होगा अभियान। अक्षर, अक्षर का हिंदी अनुवाद होगा अक्षर। आलना, आलना का हिंदी अनुवाद होगा नीड। मुसाफर, मुसाफर का हिंदी अनुवाद होगा राहगीर। लगातार, लगातार का हिंदी अनुवाद होगा निरंतर। क्रमांक 3। इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। प्रश्न क, साक्षरता का क्या अर्थ है? प्यारे बच्चों, साक्षरता का अर्थ है अक्षर ज्ञान, अर्थात अक्षरों के माध्यम से ज्ञान हासिल करना। प्रश्न ख, चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए क्या करती है? प्यारे बच्चों, चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए दूर जंगलों से तिनके इकट्ठे करके लाती है। इन तिनकों को जोड़कर वह अपना घोंसला बनाती है। प्रश्न ग, हम अपनी मंजिल को कैसे पा सकते हैं? प्यारे बच्चों, हम अपने रास्ते पर निरंतर चलकर अपने अंदर हिम्मत और साहस पैदा करके मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न घ, हम ज्ञानी कैसे बन सकते हैं? प्यारे बच्चों, यदि हम हर क्षण नए अक्षर सीखते और सिखाते हुए आगे बढ़े तो भाषा पर हमारा अधिकार स्थापित होगा, फिर हम ज्ञानी बन जाएंगे। क्रमांक 4। इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। प्रश्न क, कवित्री ने साक्षरता अभियान को समझाने के लिए कौन कौन से उदाहरण दिए हैं? प्यारे बच्चों, कवित्री ने साक्षरता अभियान को समझाने के लिए निम्नलिखित उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण है, एक एक तिनके को जोड़ने से घोंसला बन जाता है। दूसरा, एक एक डग से मुसाफिर मंजिल तक पहुंचता है। तीसरा, जल की छोटी छोटी बूंदें टपक टपक कर घड़ा भर देती हैं। चौथा, एक एक पैसा जोड़ने से हम धन एकत्रित कर सकते हैं। पांचवा, एक एक अक्षर सीखने पर हम भाषा पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न ख, साक्षर बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्यारे बच्चों, साक्षर बनने के लिए हमें प्रतिपल एक एक अक्षर याद करना चाहिए और उसका अभ्यास करना चाहिए। इससे हमारा शब्द भंडार बढ़ जाएगा। धीरे धीरे हम ज्ञानवान बनकर बड़े विद्वान बन जाएंगे। फिर ही हम सही अर्थों में भारत देश के विकास में योगदान दे सकेंगे। क्रमांक 5। अर्थ लिखते हुए वाक्य बनाएं। पहला शब्द है राहगीर। राहगीर का अर्थ होता है मुसाफिर। राहगीर को प्यास लगी और उसने वृक्ष की छाया में अपने पास रखा पानी पिया। दूसरा शब्द है नीड। नीड का अर्थ होता है घोंसला। चिड़िया का नीड वृक्ष पर अक्सर देखने को मिल जाता है। तीसरा शब्द है मंजिल। मंजिल का अर्थ होता है लक्ष्य। राम ने अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए अनेक कष्ट सहन किए। चौथा शब्द है अभियान। अभियान का अर्थ है आंदोलन। साक्षरता अभियान का लाभ भारत के करोड़ों लोगों को पहुंचा है। पांचवा शब्द है कृतार्थ। कृतार्थ का अर्थ होता है धन्य। प्रिंसिपल ने मुझे पुरस्कार देकर कृतार्थ किया। क्रमांक 6। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करें। पहली पंक्ति है, जल की छोटी छोटी बूंदें
टपक टपक घट भर देती। इसका भावार्थ है प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री कहना चाहती है कि जैसे पानी की छोटी छोटी बूंदें टपक टपक घड़ा भर देती हैं, वैसे ही पढ़ा लिखा व्यक्ति अनपढ़ व्यक्ति को साक्षर बना सकता है। थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन पढ़कर अनपढ़ भी ज्ञानवान बन सकता है। दूसरी पंक्ति है, रोज बचाएं यदि एक पैसा, धन एकत्रित कर सकते हैं। इसका भावार्थ है प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री कहना चाहती है कि प्रतिदिन यदि हम एक एक पैसा बचाकर इकट्ठे करने शुरू कर दें तो हम कुछ ही समय में बहुत सारा धन इकट्ठा कर सकते हैं। 3 नंबर पे पंक्तियां हैं, शब्द ज्ञान बढ़ाएं अपना, भाषा पर अधिकार जमाएं। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों का भावार्थ है कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री कहना चाहती है कि भाषा पर अपना अधिकार जमाने के लिए उस भाषा का नया अक्षर प्रतिपल सीखते रहने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार कुछ ही समय में हम बड़े विद्वान बन जाएंगे। क्रमांक 4, श्रम करना है धर्म हमारा, कभी नहीं घबराएंगे। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों का भावार्थ है कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री कहना चाहती है कि मेहनत करना हमारा धर्म है। हम हमारे धर्म से कभी भी मुंह नहीं मोड़ेंगे। हम सब ज्ञानवान बन भारत देश को विश्व में अग्रणी स्थान दिलवाएंगे। क्रमांक 7, पर्यायवाची शब्द लिखें। जंगल, जंगल के पर्यायवाची शब्द हैं प्यारे बच्चों, वन, विपिन। नीड, नीड के पर्यायवाची शब्द हैं घोंसला, आशियाना। पग, पग के पर्यायवाची शब्द हैं पांव, पैर। घट, घट के पर्यायवाची शब्द हैं शरीर, घड़ा। राहगीर, राहगीर के पर्यायवाची शब्द हैं मुसाफिर, पथिक। श्रम, श्रम के पर्यायवाची शब्द हैं मेहनत, परिश्रम। क्रमांक 8, बहुवचन रूप लिखें। चिड़िया, चिड़िया का बहुवचन रूप होगा चिड़िया। पैसा, पैसा का बहुवचन रूप होगा पैसे। तिनका, तिनका का बहुवचन रूप होगा तिनके। भाषा, भाषा का बहुवचन रूप होगा भाषाएं। बूंद, बूंद का बहुवचन रूप होगा बूंदें। मंजिल, मंजिल का बहुवचन रूप होगा मंजिलें। क्रमांक 9, इन अक्षरों को जोड़कर शब्द लिखें। प्यारे बच्चों, इन अक्षरों को जोड़कर शब्द बन जाएगा अक्षर। इन अक्षरों को जोड़कर शब्द बन जाएगा चिड़िया। इन अक्षरों को जोड़कर नया शब्द बन जाएगा साक्षरता। इन अक्षरों को जोड़कर शब्द बन जाएगा अभियान। क्रमांक 10, देश को साक्षर बनाने के लिए आप क्या योगदान दे सकते हैं? 5 वाक्य लिखें। प्यारे बच्चों, देश को साक्षर बनाने के लिए हम निम्नलिखित ढंगों से योगदान दे सकते हैं। पहले, शिक्षा के महत्व के बारे में जागृति पैदा करके। दूसरा, शिक्षा के द्वारा नए अवसरों की जानकारी देकर। तीसरा, सरकार के द्वारा बच्चों व बूढ़ों के लिए चलाए गए कार्यक्रमों के विषय में बताकर। चौथा, पढ़ने के लिए उत्सुक व्यक्तियों की मदद करके। इसके अलावा भी प्यारे बच्चों, यदि आपके मन में कोई और योजना है जिससे हम देश को साक्षर बना सकते हैं तो वो भी यहाँ पे आपने लिख देनी है। क्रमांक 11, यदि देश के सभी नागरिक पढ़े लिखे होंगे तो देश को क्या लाभ होगा? प्यारे बच्चों, यदि देश के सभी नागरिक पढ़े लिखे होंगे तो देश हर दिशा में तरक्की करेगा। देश में शांति होगी और दंगे नहीं होंगे। लोग एक दूसरे की इज्जत करेंगे। उन्हें अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी ज्ञान होगा। देश विश्व के कारखानों का केंद्र होगा। इससे बेरोजगारी खत्म होगी। देश की आय के साथ प्रति व्यक्ति आमदनी भी बढ़ेगी। लोकतंत्र मजबूत होगा और मानवतावादी सोच का विकास होगा। प्यारे बच्चों, आइए हम जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहला, हमें भविष्य के लिए सदैव कुछ धन बचा कर रखना चाहिए। प्रतिदिन बचाया गया थोड़ा थोड़ा पैसा हमें जीवन में एकदम आने वाली कठिनाइयों से बचा सकता है। दूसरा, यह भी याद रखें कि जीवन में पैसा बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं। जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे धन दौलत देकर भी नहीं खरीदा जा सकता। हमें अच्छे व सच्चे मित्र, प्यार करने वाले माँ बाप,
भाई बहन और ऐसी बहुत सारी चीजों के मूल्यों को भी समझना चाहिए। तीसरा, ज्ञान बढ़ाओ और बांटो। इससे आप किसी के और कोई आपका मित्र बन जाएगा। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 7वीं कक्षा की हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखो में से पाठ नंबर 13 साक्षरता अभियान, जो कि एक कविता है, कि अभ्यास के हल की यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्यारे बच्चों, आपने इस कविता के अभ्यास को अपनी हिंदी विषय की कापियों पर साफ और सुंदर लिखाई में लिखकर याद कर लेना है और फिर रफ कापियों पर लिखकर इसका अभ्यास करना है। आपको इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ व अपनी कक्षा से संबंधित अन्य वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप अपनी कक्षा के सिलेबस के अनुसार उन्हें देख सकते हैं। बच्चों, आपने इस वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपनी कक्षा के दूसरे विद्यार्थियों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। गर्चा स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाना है, ताकि चैनल पर भविष्य में अपलोड होने वाले सभी शिक्षादायक वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।